प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो कौन सी है? काली देवी बा ने बिंदास होकर झाला से आपका नॉन खा लिया। ठीक है, तो इसमें जो नदी है वो कौन सी है? काली सिंध नदी की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? काली सिंध नदी की। और नदी निकल कहाँ से रही है? तो देवी यानी देवास से। और देवास कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और ये जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? बागली गांव की पहाड़ियां हैं। तो बागली गांव की पहाड़ियों देवास के अंदर एमपी से काली सिंध नदी निकलती है। और उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखें यहाँ पर तो ये है आप लोगों के बिंदा। बिंदा यानी बिंदा गांव है। कौन सा गांव है? बिंदा गांव। और बिंदा गांव कहाँ पर स्थित है? आपके झाला यानी झालावाड़ में। तो बिंदा गांव झालावाड़ से होकर के जो काली सिंध नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसकी जो दो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दो सहायक नदियां हैं। एक तो कौन सी है? आ से आहू और प से कौन सी हो जाएगी? परवन। ये दोनों इसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं तो ये नदी जो है वो कहाँ पे जाकर के चंबल से मिलती है? तो चंबल से कहाँ पर मिलती है? का यानी कोटा में। और वो स्थान कौन सा है? नानेरा। तो नानेरा कोटा में जाकर के ये नदी जो है वो चंबल नदी से मिल जाती है। अब फिर हम लोग जब बात करते हैं इसी से संबंधित तो दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? यहाँ पर यहाँ जो नदी है वो है आपके पार्वती नदी है। ठीक है, और ये पार्वती नदी जो है वो कहाँ से होकर के इसका उद्गम होता है? तो देवास में। और देवास फिर कहाँ पर है? एमपी में है। लेकिन देवास में भी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सिंह का मतलब हो जाएगा सीहोर क्षेत्र हो जाएगा। फिर जो है वो ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है आपके बेटकर यानी करयाहट। और ये करयाहट कहाँ पर है आप लोगों के? तो करयाहट है आपके बारा में। यहाँ से होकर के ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं तो ये नदी जो है वो कहाँ जाकर के चंबल नदी से मिलती है? तो से यानी सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पालिया। यहाँ जाकर के फिर ये नदी चंबल नदी से मिलती है। तो ये हो गया इसकी ट्रिक्स। फिर हम लोग जो है वो अगली ट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर वो कौन सी नदी से संबंधित है? कोठारी नदी से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग जब कोठारी नदी की बात करते हैं तो ये जो कोठारी नदी है वो निकलती कहाँ से? ठीक है, तो ये कोठारी नदी जो है वो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम क्षेत्र हो जाएगा दिवेर राजसमंद। दिए यानी दिवेर और राज यानी राजसमंद। तो दिवेर राजसमंद से होकर के और फिर कोठारी नदी जो है वो निकलती है। कहाँ से होकर के निकलती है? दिवेर से होकर के निकलती है। और ये जो कोठारी नदी है उसका समाप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? तो समाप्ति स्थल हो जाएगा नंदराय भिलवाड़ा, है ना। तो इस नदी का समाप्ति स्थल कौन सा हो जाएगा? तो समाप्ति स्थल है आप लोगों के नंदराय। और ये नंदराय कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में जाकर के ये नदी जो है वो किस नदी से मिल जाती है? बनास की सहायक नदी हो जाती है और बनास नदी से मिल जाती है। उसके बाद में इस नदी के ऊपर बाग यानी कि बागोर का सभ्यता स्थल स्थित है ना। तो बागोर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बागोर की सभ्यता स्थित है आपके भीलवाड़ा में। नदी कौन सी हो जाएगी? कोठारी नदी हो जाएगी। और ये किस प्रकार की सभ्यता है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता स्थल है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो इसी कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा में जो एक बांध बना हुआ है और वो बांध कौन सा है? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा है? मेजा बांध। और मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। किस नदी पर है? कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। तथा जब अपन लोग इसमें देखते हैं तो इसी जो कोठारी नदी को अपन लोग क्या कहते हैं? भीलवाड़ा की जीवन रेखा। तो भीलवाड़ा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? कोठारी नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ट्रिक्स हैं वो किससे संबंधित हो गई? आप लोगों के नदियों से संबंधित ये कुछ ट्रिक्स हो गई। अब हम लोग जब बात करते हैं तो अपवाह प्रणाली के बाद में हम लोग सिंचाई के स्रोत तथा उसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे सिंचाई परियोजनाओं की। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की तो एक बहुत ही छोटा सा दो चीजें हैं। एक तो है आप लोगों के सिंचाई के स्रोत, है ना, सिंचाई के स्रोत। और फिर उसके बाद में है आप लोगों के सिंचाई परियोजनाएं। उसके बाद में क्या है? आप लोगों के सिंचाई परियोजनाएं, है ना। तो अपन जब इसमें देखते हैं तो सिंचाई के स्रोत जो है वो तीन प्रकार के सिंचाई के स्रोत हैं। एक तो है कुएं एवं नलकूप। कौन कौन सा है? कुएं और
नलकूप की बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आप लोगों के नहरें सिंचाई के स्रोतों में, और तीसरा हो जाएगा तालाब। ये तीनों ही सिंचाई के स्रोत हैं राजस्थान से संबंधित जब अपन लोग बात करते हैं तो ये जो कुएं और नलकूप हैं, इसमें सर्वाधिक कुएं राजस्थान में कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कुएं आपके राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में है। तथा सर्वाधिक नलकूप कहाँ पर है राजस्थान में? तो सर्वाधिक नलकूप कहाँ पर है? आपके भरतपुर में है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब यहाँ पर बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है? तो सर्वाधिक नहरें किस जिले में है? गंगानगर जिले में है, जहां पर नहरें सर्वाधिक है। तथा फिर अपन लोग जब बात करते हैं इसमें तो सर्वाधिक तालाबों वाला जिला कौन सा है? तो तालाबों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो तालाबों वाला जिला हो जाएगा इसमें भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? भीलवाड़ा जिला, जिसको अपन लोग ये कह सकते हैं। तो राजस्थान में जब आप लोग देखोगे, राजस्थान का जब अपन लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो इस एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल कह सकते हैं कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जिसमें जयपुर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ नलकूप और कुओं से सिंचाई होती है। तथा जब अपन लोग बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र की, तो गंगानगर का जो क्षेत्र है वहां जब अपन बात करते हैं तो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जब अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? गंगानगर में होती है। तथा सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है आप लोगों के भीलवाड़ा में होती है। और इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि ये क्षेत्र एक पठारी क्षेत्र है और ये कठोर भूमि है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। और सर्वाधिक तालाब कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में है। फिर अपन लोग बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं की। तो सिंचाई परियोजनाएं जो है वो 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती है, ठीक है। एक तो होती है लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। एक होती है मध्यम सिंचाई परियोजना और एक होती है वृहद सिंचाई परियोजना। ये 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना है। अब इन जो सिंचाई परियोजनाओं का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है कि कितने क्षेत्र पर ये जो है वो सिंचाई करती है, कितने क्षेत्र पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसको जब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ऐसे क्षेत्र जो जहां ऐसी परियोजनाएं जो 0 से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है, कितने क्षेत्र पर? 0 से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तथा जहां पर 2000 से लेकर के और फिर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र है ना, तो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तथा ऐसे क्षेत्र जहां 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं होती है। तो ये जो वृहद सिंचाई परियोजना है, इनके अंदर जब उसका उद्देश्य बढ़ जाता है और क्षेत्र भी बढ़ जाता है तथा वहां पर बहुत सारे उद्देश्यों की आपूर्ति हो जाती है, तो इसी वृहद सिंचाई परियोजना का जो अगला अपन लोग ये कह सकते हैं, इसकी जो अगली श्रेणी है वो क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनकी जब अपन लोग बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसी नदी घाटी परियोजना जहां बांध बना करके और फिर बहुत सारे उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनको लेकर के फिर जब अपन लोग बात करते हैं तो भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया तो उसके बाद में उसको देख करके फिर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल कहा था। तो आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल किसे कहा गया है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा गया है। और किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और नेहरू जी ने जब भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल का अवलोकन करने के लिए जब वो गए थे तो भाखड़ा नांगल को देख करके उन्होंने ये कहा था कि इसको विराट विषय वस्तु की संज्ञा दी थी। और वहां पे उन्होंने ये कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल है। अब हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।